बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान बल्कि हुकूमत जो पंजाब है, सूबा पंजाब, उसमें सबसे पहले जो तरजीह है वो तालीम की बुनियाद पर। जब वज़ीर-ए-आला मियाँ शहबाज शरीफ थे तो उन्होंने बहुत से इक़दामात ऐसे किए कि तालीम के हवाले से जो जैसे उन्होंने पढ़ा लिखा पंजाब का नारा लगाया था कि जो हर बच्चा जो स्कूल में तालीम हासिल करेगा और कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो तालीम के बगैर हो। तो ये सच भी है कि तालीम के बगैर ऐसा कोई भी मुल्क दुनिया में आप चल फिर कर देख लें कि जो भी मुल्क जिसने भी तरक्की की है वो तालीम के बलबूते पर की है। तो हमारे अभी तक जो मुल्क है उसमें तालीमी निज़ाम या जो बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा तालीम की तरफ नहीं जा रहे। ख़ासकर देहातों में आप देखते हैं कि आप स्कूलों में तादाद चेक कर लें और जो उस वक़्त स्कूल के बाहर बच्चे फिर रहे होते हैं या स्कूल नहीं जाते उनसे कहीं ज़्यादा है। तो जो सिस्टम है अभी तक गवर्नमेंट के लिए फिर फ़िक्र लम्हा है कि वो इसकी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों में दाखिल हों और तालीम हासिल करें और आला तालीम हासिल करें। इस हवाले से गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, जैसा कि उन्होंने पहले तो सरकारी स्कूलों के साथ-साथ प्राइवेट स्कूल थे जिनमें बच्चे पढ़ते थे, उनकी भी फ़ीसें माफ़ की हैं। मसलन जो पैफ के अंडर हैं स्कूल, उनको गवर्नमेंट टीचरों को जो तनख्वाहें देती है और बच्चों की फ़ीस माफ़ है। उसके अलावा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको किताबें भी दी जाती हैं और उसके अलावा अब वो गवर्नमेंट उनको वज़ाइफ दे रही है। ये वज़ाइफ देने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं या वालिदैन दिलचस्पी तालीम में लें, या वो बच्चे जो अपने अखराजात या जेब खर्च नहीं उठा सकते, गवर्नमेंट उनको ये सपोर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट काफ़ी हद तक हर प्रोग्राम में जो गरीब ख़ानदान हैं उनको सपोर्ट कर रही है ताकि वो ऊपर आएँ। तो इस हवाले से जो हमारी ख़ासकर बच्चियाँ हैं, हमारे जो इलाके हैं या देहाती इलाके, वहाँ बच्चियों का तालीम हासिल करना कहीं-कहीं इलाकों में तो बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है। लेकिन अब इस पर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है कि जो लड़कियाँ हैं ख़ासकर वो भी तालीम हासिल करें। क्योंकि है एक पढ़ी लिखी माँ ही जो है बच्चे मसलन अपने ख़ानदान या फैमिली को वो सुधार सकती है। इस हवाले से जो बच्चियों की तालीम पर ज़ोर देने पर गवर्नमेंट ने वज़ीफ़ा जारी किया है। जो छठी से 10वीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़ती है, गवर्नमेंट वज़ीफ़े की मद में सामाई की बुनियाद पर उनको वज़ीफ़ा जारी करती है, जो तकरीबन 3000 या 6000 रुपए 3 माह बाद उनके अकाउंट में आते हैं। जिस तरह ये खिदमत कार्ड आप देख रहे हैं, इनमें एटीएम कार्ड बने हुए हैं, जो अकाउंट बायोमेट्रिक भी हैं और एटीएम मशीन से भी पैसे निकलवा सकते हैं एटीएम से। लेकिन ये जो सिस्टम है एटीएम कार्ड का या जो खिदमत कार्ड का, वो बहुत नाक़स जा रहा है। ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़लालत के बाद पैसे मिलते हैं। मसलन उनके अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, वेरिफ़िकेशन नहीं होती, पिन कोड ब्लॉक हो जाता है, कभी बैंक चेंज हो जाता है। तो इस वजह से उनकी पेमेंट जो रुकी रहती है। अभी भी यही मसला आ रहा है कि काफ़ी लोगों के अकाउंट ब्लॉक हैं, या पैसे उनके अकाउंट में मौजूद है तो 118 का एरर आ रहा है या एक्सपायरी डेट आ रही है। तो एक्सपायरी डेट के हवाले से मैं आपको आगाह करता चलूँ कि 82-60 से लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि आपकी जो है वेरिफ़िकेशन आप करवाएँ दोबारा, नादरा से तजदीद करवाएँ और उसके बाद जो है आप नज़दीकी जो कनेक्ट एजेंट है वहाँ जाकर वेरिफ़िकेशन करवाएँ। तो ऐसी कोई बात नहीं, सब के जिनके कार्ड अभी तक जो लाइफ़ टाइम कार्ड बने हुए हैं, शनाख्ती कार्ड, उनको भी ये मैसेज आ गया कि आपका कार्ड एक्सपायर हो गया। दरअसल उनके जो सीएनआई से या शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं हुए, उनके जो एटीएम कार्ड हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। तो वो एक्सपायर हो गए तो अब बायोमेट्रिक पैसे मिल रहे हैं। आपने जिनको ये मैसेज आ रहे हैं वो पंजाब बैंक का राब्ता करें, वहाँ जाकर वो मैसेज चेक करवाएँ और उनको बताएँ कि हमारा जो शनाख्ती कार्ड ये आप देख सकते हैं कि इसकी डेट है। तो हमारा जो का एटीएम कार्ड था वो एक्सपायर हो गया है। तो जिसके बाद वो एक ईमेल भेजेंगे, ईमेल के बाद तकरीबन 15 या 1 मंथ के बाद आपको तकरीबन दोबारा अपनी पेमेंट चेक करवानी है। तो उसके अलावा जिनको 118 का एरर आ रहा था, वो भी अपनी जो पंजाब बैंक से जाकर या हेल्पलाइन पर राब्ता करेंगे। तो इस सिलसिले में जो एक्सपायरी डेट कार्ड वाले हैं वो तकरीबन अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। इसमें जो नेक्स्ट ईयर शुरू हो रहा है जनवरी के एंड में, ये तकरीबन उम्मीद की जा रही है कि उनके अकाउंट अनब्लॉक कर दिए जाएंगे। जिनके अकाउंट ब्लॉक थे, जिन्होंने प्रूफ ऑफ लाइफ करवाई है, उनके भी अभी तक ज़्यादातर 70 से 75% लोग ऐसे हैं जिनके अभी तक पैसे उनके अकाउंट में मौजूद हैं, लेकिन
प्रूफ ऑफ लाइफ भी हो गई है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो गई, अभी तक उनके पैसे नहीं मिल रहे। तो इस हवाले से वो हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं और उसके अलावा पंजाब बैंक के जाकर अपनी ईमेल शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और दूसरी बात ये करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है नए अंदराज हैं, मसलन जो छठी में एक लड़की अब हाई स्कूल में दाखिल हुई तो वो अपना खिदमत कार्ड कैसे बनवा सकती है। जो छठी में बच्ची दाखिल हुई है उसका छठी में खिदमत कार्ड नहीं बनेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। वो अपने वालिदैन का जो शिनाख्ती कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी जो है वो अपने स्कूल में जमा करवाए। जब 7वीं क्लास में होगी तो उसकी अब जिस तरह अब रजिस्ट्रेशन हो रही है, ये 3 साल बाद रजिस्ट्रेशन होती है। जब रजिस्ट्रेशन होती है तो एक जो लिस्ट है वो स्कूल में आती है, जिससे वो अपना नाम चेक करके मसलन जिसकी बच्ची का वालिद या वालिदा का है उसका शिनाख्ती कार्ड कनेक्ट एचबीएल और वो आदमी खुद जिसका नाम आया है और एक मोबाइल अपना वो साथ लेकर जाए, वहाँ से उसका बायोमेट्रिक अकाउंट ओपन होगा। अगर उसका बायोमेट्रिक अकाउंट ओपन हो जाता है स्कूल वजीफ़े का, तो उसके 3 मंथ बाद उनकी जो पेमेंट उनके अकाउंट में आ जाएगी। तो क्योंकि अब एटीएम कार्ड नहीं बन रहा है, कार्डलेस जो है वो रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और अपना मोबाइल नंबर पर उनके मैसेज भी आ जाएगा कि आपका अकाउंट जो है वजीफ़े वाला वो ओपन हो गया है। तो उसके बाद उनको पेमेंट पहली पेमेंट अगर वो 7वीं क्लास में पढ़ती है तो 6,000 मिलेगी, अगर वो 9th या 10th क्लास में है तो उसकी 12,000 या 15,000 पेमेंट आएगी। तो पेमेंट का तरीक़ेकार भी वही है जिससे अपने अकाउंट ओपन कराया, वहाँ जाकर आप अपनी पेमेंट भी हासिल कर सकते हैं।